दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। 2 नवंबर 2025 दिन रविवार का था, तो वहीं पर हमारे काकोरी ब्लॉक जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश से आंगनबाड़ी बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में स्टॉल लगाया है। आप सबको हम बता दें कि स्टॉल लगाया क्यों जाता है, बिल्कुल ही खास, बहुत ही अच्छी सी जानकारी है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस स्टॉल में आंगनबाड़ी बहनें क्या करती हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां रखती हैं, सभी प्रकार के हमारे जो मोटे अनाज हैं वो सारे रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं। और वो रखने का मतलब ये होता है कि हमें लोगों को जानकारी देना है, या हमें किशोरी बालिका है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग मदर है, या हमें सभी लोगों को ये बताना है कि हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमारा शरीर 6 पोषक तत्वों से बना होता है, कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट है, आयरन है, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। हमें शरीर को इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? सभी प्रकार की दालें में प्रोटीन पाई जाती है। जितनी चिकनी चीज़ें होती हैं, घी है, मट्ठा है, और दूध है, दही है, तेल है, इनमें सब में वसा पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियों में चिकनाहट रहती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, या फिर मान लीजिए जो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, जैसे शकरकंद है, आलू है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वहीं पर प्रोटीन अगर देख लिया जाए, कैल्शियम है, तो दूध से बनी चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है, हमें हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से ही मजबूत होती हैं। और हरी आयरन की जो स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, कहने का मतलब है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई लंबी बीमारी होगी, ऑपरेशन होगा, या किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। तब तो आप सुबह से शाम तक का हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों का ही बाजार से लाएंगे, बनवाएंगे, खाएंगे, रखेंगे ध्यान। तब आप अब जब बीमारी से बहुत ही जल्दी कवर होके अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आप लापरवाही करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी चीज़ों में, अपनी दिनचर्या के जीवन में हरी सब्जियों का अधिक सेवन करना है, कैल्शियम युक्त चीज़ें लेना है, प्रोटीन, आयरन के स्रोत, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और सीधी सी बात है, हमें आयोडीन युक्त नमक का भी सेवन करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी आंगनबाड़ी बहनें एक स्टॉल के माध्यम से लोगों को बताती हैं, समझाती हैं। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आंगनबाड़ी बहनें आती हैं और एक मेज पे सब्जियां, दालें और सब रख देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉल का मतलब ये होता है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखो, अपने खान पान में ये चीज़ें शामिल करो। आपने देखा होगा कि जो हमारे नाना नानी थे, दादा बाबा थे, या हमारे बुजुर्ग थे, या हमारी पुरानी पीढ़ी थी, वो लोग अपने खान पान में दूध, दही, मट्ठा का सेवन करते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का है, ये सब चीज़ों का सेवन करते थे। तो उनकी उम्र 100 वर्ष होती थी और बिना बीमारी के। लेकिन आज की पीढ़ी देख लीजिए, 60-70 साल तो जीना मुश्किल है। जो बच्चे हमारे 10 से 15 साल के हो रहे हैं, उन्हें पथरी हो रही है, ब्रेन कैंसर हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, ट्यूमर की बीमारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान से ही सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। भाई जो हम खाएंगे वही तो हमारे शरीर में लगेगा। तो बस इस कहने का मतलब है स्टॉल का कि आप सब लोग, जो चाइनीज़ खाना हमारे वहाँ आ गया है, नूडल्स हैं, मेमोज है, पिज्ज़ा है, मैगी है, चाउमीन है, ये सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाओ, कहीं ना कहीं खान पान पे रोको। इन सब चीज़ों से, खाने से ही हमारे स्वास्थ्य में जो है बीमारियां बड़ी से बड़ी आ रही हैं। तो जब तक आप इन सब चीज़ों का रोक नहीं लगाएंगी, और हरी सब्जियां पत्तेदार हैं और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जानकारी कैसी लगी।